क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी इसी तरह चुनाव जीतेगी? क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में खोई जमीन ऐसे ही वापस पाएगी? मध्य प्रदेश में जीत के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, क्या नाराज कार्यकर्ता उसे कामयाब होने देंगे? शिवराज को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस ने जो फॉर्मूला रेडी किया है, क्या बागी उसके कील कांटे दुरुस्त रहने देंगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन इक्वेशन चाहे जो हो, टिकट के बंटवारे से भर के दोनों ही पार्टियों के समर्थकों का गुस्सा अलग ही तस्वीर दिखा रहा है। चुनाव कोई भी हो, हार जीत का फैसला वोट से होता है। कार्यकर्ता और समर्थक खुश तो गले में जीत की माला, वरना खाली हाथ से काम चलाना पड़ता है। हिस्से में खाली हार ना आए, इसके लिए शिवराज पूरी ताकत से जुटे हैं, तो कमलनाथ भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। तैयारियां दोनों तरफ से जोरदार हैं। चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन टिकट बंटवारे पर समर्थकों की नाराजगी के मामले में दोनों बराबरी पर हैं। हम आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बागियों का हाल बताएंगे। टिकट बंटवारे पर भर के गुस्से और नाराजगी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। शुरुआत बीजेपी से। उम्मीद टूटी, दिल टूटा तो सिर फूटने की नौबत आ गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो लड़ाई भी अपने साथ लेकर आई। 5वीं लिस्ट आने के बाद टिकटार्थी के समर्थकों का गुस्सा ऐसा फूटा कि बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गनमैन को बीजेपी के दफ्तर में ही धकिया दिया। वो तो अच्छा था कि पिस्तौल ने गनमैन का आदेश मानने से इनकार कर दिया और हॉल्स्टर में दुबक गए, वरना क्या हो जाता कहना मुश्किल है। लेकिन जो होता बीजेपी के मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने होता, क्योंकि पार्टी के हाईटेक दफ्तर में जिस जगह टिकट युद्ध चल रहा था, यादव जी वहां से सिर्फ चंद कदम ही दूर थे। अब हम आपको इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। जबलपुर की उत्तर मध्य सीट से बीजेपी ने अभिलाष पांडे को खड़ा किया है। इस पर पूर्व मंत्री शरद जैन दावा ठोक रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। इससे भर के शरद जैन के समर्थकों ने पहले भूपेंद्र यादव के आगे नारेबाजी की। इसी बीच कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने सांसद कविता पाटीदार को घेर लिया। इस बीच जब भूपेंद्र यादव दफ्तर से निकलने लगे तो बवाल हो गया। मध्य प्रदेश में टिकट का टंटा दुनिया की सबसे बड़ी और देश की सबसे संगठित पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अनुशासन का इम्तिहान ले रहा है और पार्टी के नेताओं का ऐसी ही तस्वीरों से बार बार सामना हो रहा है। ग्वालियर इसका नमूना है, जहां बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने श्रीमान यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल घेर लिया। वजह समझिए, बीजेपी ने पूर्व मंत्री माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से टिकट दिया है। सिंधिया के समर्थक मुन्ना लाल गोयल को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
जयविलास पैलेस का घेराव कर जबरदस्त नारेबाजी की। इसके बाद सिंधिया खुद भी उनके बीच पहुंचे और मान मनोबल शुरू हो गया। हर बार जो हमारा मत है उस मत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता, ठीक है। ये पहली बार नहीं हुआ है ना, आप लोग भूल गए, पहले भी 15-20 साल पहले भी कई दिग्गजों के टिकट नहीं हो पाए। टिकट को लेकर मचे इस बवाल को लेकर वैसे तो टिकट बंटवारे से जुड़े पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर उंगली उठ रही है, लेकिन केंद्र में है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिनकी सफाई तुरंत आ गई। जो सूची है, इस सूची में सब प्रकार के लोग जिन्हें अवसर मिलने चाहिए अवसर भी मिले हैं, जिन्हें पुनः अवसर मिलने चाहिए पुनः अवसर भी मिले हैं। एक अच्छी सूची और एक जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची है, इसलिए मैं तो पुनः नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। अभी 28 बहनों को, हमारी महिला कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं। लगभग 32 विधायकों के उनके स्थान पर दूसरे नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों से लेकर के माताओं बहनों से लेकर के नौजवानों तक लोगों के जीवन में खुशी लाने का काम किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन जहां आवश्यक था वहां परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। टिकट पर टंटे के दर्द सिर से सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही, ये कांग्रेस के लिए भी गले की फांस बना हुआ है।